मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहे। मित्र शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है, और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतरा है। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगता है, कोई दाव लगता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व का सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है, परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने की योग्य होता है? नहीं, कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सी भूल गाय के बछड़े का कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या फिर मृत्यु की। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल की मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है, परंतु जब आपके बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है, विश्वास विजय होती है। आस्था की, यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इश्क में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का पल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है? वो हमारा अतीत जो अब भी ऊपर है, वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, और यदि यही संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोष है?
अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हठ को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हठ के दास हो जाते हैं। एक हठी उत्तंड और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को भस्म कर डाले और स्मरण रहे। जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करे, उसे रोके, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए है। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना, जिनका वो पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है। असत्य बोलना हत्या कर दे, चोरी करना या किसी का अपमान करना संसार का सबसे बड़ा पाप है। किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली। आप देख रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं लो पिघला रहा हूं और ये लो पिघलता है इस चमड़ी की बनी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धुन की इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते, परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति
किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं, आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए। रस पान करने का एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेंगे, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेंगे, निराशा मिलेंगे। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा खरा खोटा सत्य असत्य की बातें करता है, सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतिभाव का एक महत्व होता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा? यदि असत्य नहीं हो तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु समय अभाव कोई ना कोई स्वयं में शुभ छिपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा, उसके किनारे भी एक स्वर्णिम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आ तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती, तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतः शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच समानता। मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ है जो हमें आनंद दे, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदायी मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखी तो पर स्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती, के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है, और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माले के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं, और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर दें, उसे बंजर कर दें। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा लेने वाला। क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख है? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोल कर देखिए, क्या दिखेगा? दंत, पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं दो बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीवा जन्म पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है। एंड आश्चर्य की बात, दंत कठोर होते हैं, जीवा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, नहीं होती। यही रहस्य है कि कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सकती है, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे।
कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। तनिक सोची, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है, उसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है, दिया है डाकू को भी, और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकती है। यदि डाकू के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निरपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वाले की भी व्यवस्था ऐसी ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से यह विचार कर लेना आवश्यक कि किसे क्या, तब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग न हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हो तो उसके उत्तरदायी आप ही होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है हाँ, दूसरा अभाव, और तीसरा प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसको वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, और यदि कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान ना करें, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में आप भी और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधे तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। चिंता करते हैं, हाय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाली। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधे नहीं। जन्म के पश्चात बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता कि ये संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा, ये उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव वर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता हमारे जीवन का चाव होने लगता है। तनिक सोचिए, जब हम सुबह सोकर जगते हैं अपनी आंखें खोल के, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ ले, तो सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी। आप कितने काम कर पाएंगे, आप कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। फलों से मिलकर घड़ी बनती है, घड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं, और दिनों से मां और व्रत। यदि आप अपना हर पल हर प्रहर विश्वास से, हर दिन उत्साह से जिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों? यह सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आप हो स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने मन से पूछिए, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करना, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपने अंतर आत्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति, ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाया। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा था, बहुत सारा धन कमाते हैं, है ना? और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है?
आपकी संतान के लिए इस पंछी को देख रहे हैं, ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, होसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाता, और उसका लाभ ये मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दे जितनी आवश्यक है। मोह हो त्यागे आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। अपनी संतान को कर्म करना सिखाए। यदि आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगी, और यदि वो आलसी अगर मान्य बन बैठे तो आपके संचित धन का भी नाश कर दे। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही ना, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर है। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनी गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और फिर वो अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जब हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों ही संभावनाएं होती हैं, लेकिन जो चीज हमें इन अनिश्चितताओं से उभरने की ताकत देती है वह है धैर्य और संतुलन। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई बार धैर्य की महत्ता बताई है। गीता की हर सीख हमें इस दिशा में ले जाती है कि किस प्रकार संतुलित दृष्टिकोण से हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए आज हम गहराई से जानें कि धैर्य और संतुलन कैसे हमारे जीवन को दिशा प्रदान कर सकते हैं। धैर्य का महत्व। धैर्य का अर्थ है कठिन समय में अपने मन को स्थिर रखना, बिना परिणाम की चिंता किए अपने कार्यों में लगे रहना। गीता के एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। धैर्य का अर्थ केवल कठिन समय में सहनशील बने रहना ही नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना भी है। अक्सर हम लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में यह भूल जाते हैं कि रास्ते का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धैर्य हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम उनका सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं, और इसी शांति से हम जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। संतुलन का महत्व। धैर्य के साथ ही संतुलन की भी बहुत आवश्यकता है। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, सुख, दुख, सफलता, असफलता, और इन सभी का सामना हमें संतुलन के साथ करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि चाहे युद्ध हो या जीवन, संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अतिरेक से बचना। यदि हम किसी भी चीज में अत्यधिक लगाव रखेंगे तो हम अपने वास्तविक कर्तव्य से भटक सकते हैं। संतुलन का भाव हमें सिखाता है कि हमारे मन के विभिन्न पक्षों को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। गीता का एक और श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि संतुलित मानसिक अवस्था में रहकर कर्म करो, मोह और आसक्ति को त्याग कर। इस प्रकार का संतुलन ही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। जीवन में अगर हम संतुलित रहेंगे तो हम हर परिस्थिति का सामना अधिक सजगता और शक्ति से कर सकते हैं। धैर्य और संतुलन का समन्वय। धैर्य और संतुलन दोनों ही गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। अगर एक पहिया कमजोर होगा तो जीवन की यात्रा कठिन हो जाएगी।
धैर्य हमें सिखाता है कि हम हर समय उत्साह और शांति बनाए रखें, जबकि संतुलन हमें बताता है कि हमें किसी भी चीज में अति नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को सिखाते हैं कि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते, और जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक हम किसी भी परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। उदाहरण के तौर पर युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन विचलित था, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य और संतुलन की महत्ता समझाकर उसकी दृष्टि को स्पष्ट किया। व्यावहारिक जीवन में धैर्य और संतुलन, आज के समय में जब हम एक त्वरित परिणाम की उम्मीद करते हैं, तब धैर्य और संतुलन का अभ्यास करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। चाहे वह कैरियर हो, रिश्ते हों या किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत विकास, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास देने की आवश्यकता होती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और फिर समय को अपना काम करने दें। इसके साथ ही संतुलन का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि धैर्य और संतुलन जीवन के दो मुख्य स्तंभ हैं। धैर्य हमें कठिन समय में टूटने से बचाता है और संतुलन हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। इस यात्रा में धैर्य और संतुलन का साथ हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और धैर्य तथा संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण की यह शिक्षाएं न केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सार्थक थीं, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उतनी ही प्रासंगिक हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी कुंजी है स्वयं पर विश्वास। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। आत्मसंयम से हमारे व्यक्तित्व में ऐसा बल आता है जो हमें न केवल हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है, बल्कि हमें अपने आप को और बेहतर बनाने में भी मदद करता है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। स्वयं पर विश्वास का महत्व। स्वयं पर विश्वास का अर्थ है हमारे भीतर एक अटूट विश्वास होना कि हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। स्वयं पर विश्वास हमें सशक्त बनाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सदैव संदेहशील आत्मा का विनाश होता है, उसे न इस लोक में और न परलोक में कोई सुख है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संदेह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। संदेह हमारे भीतर के आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। आत्मसंयम का महत्व। स्वयं पर विश्वास के साथ साथ आत्मसंयम भी आवश्यक है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना। गीता के एक श्लोक में कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धया परस्तु स। इस श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियां मन से ऊपर होती हैं, मन बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से। आत्मसंयम का अभ्यास हमें अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तब हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। आत्मसंयम से हमारा ध्यान भटकने से बचता है। यह हमें अनुशासन सिखाता है और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आए, अगर हमारे पास आत्मसंयम है तो हम उसे पार कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम का समन्वय। स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और आत्मसंयम हमें उस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने की क्षमता देता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जब तक अर्जुन अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक वह युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ ही आत्मसंयम का महत्व भी बताया ताकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके और सही निर्णय ले सके। स्वयं पर विश्वास से हम साहसी बनते हैं और आत्मसंयम से हम अपने साहस का सही उपयोग करना सीखते हैं।
जीवन में अगर हम इन दोनों का संतुलन बनाए रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम। आज के समय में जब हमें कई बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम का महत्व और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो असफलताओं का सामना करना सामान्य बात है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वह अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता और आत्मसंयम से वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तक हमारे पास आत्मसंयम और स्वयं पर विश्वास होगा तब तक हम कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, प्रोफेशनल करियर हो या रिश्तों की बात हो, आत्मसंयम और आत्मविश्वास दोनों ही हमें जीवन की हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर छिपी अपार क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। आत्मसंयम हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर स्वयं पर विश्वास और आत्मसंयम का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। भगवान कृष्ण की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे पहचानने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जीवन में सफल होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलने का साहस रखते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन से काम करते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह लक्ष्य निर्धारित करने और अनुशासन बनाए रखने से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, और इसमें हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का सहारा लेंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक्यः कुरु नंदन। इसका अर्थ है कि एक साधक को अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में किसी निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं और अपने मन को लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। लक्ष्य निर्धारित करना हमें एक उद्देश्य देता है जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। एक ऐसा उद्देश्य जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। ध्यान रखिए, लक्ष्य सिर्फ बड़े सपनों का नाम नहीं है। ये छोटे छोटे कदम होते हैं जिन्हें हम रोजाना उठाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे और मापने योग्य बनाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें और प्रेरित रह सकें। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करने में अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है हमारे अपने कर्तव्य। यदि हमारा लक्ष्य हमारे कर्तव्यों के अनुरूप है तो हम उसे पाने के लिए प्रेरित रह सकते हैं और उस पर डटे रह सकते हैं। लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उसे हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया है। कर्मयोग का मतलब है बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहना। अनुशासन का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। अनुशासन हमें निरंतर और समर्पण पूर्वक अपने कार्य में लगे रहने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। अनुशासन से ही हम अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, कार्य और विश्राम में संतुलन बनाकर चलता है उसे ही योग और अनुशासन से सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। अनुशासन का मतलब केवल कठोरता से काम करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना भी है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में चुनौतियां अवश्य आती हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इन चुनौतियों का सामना करना ही जीवन का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर सिखाया कि हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें इन चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है।
जब भी हमें लगे कि हम थक गए हैं, हमारा अनुशासन हमें याद दिलाता है कि हमें क्यों शुरू किया था। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि प्रत्येक कार्य की सफलता उसके सही नियोजन और सही समय पर किए जाने पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है और हम उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा अनुशासन मजबूत रहता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कार्य का सही नियोजन और उसे सही तरीके से पूरा करना ही सफलता का आधार है। उन्होंने कहा था, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो व्यक्ति संशय में रहता है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी योजना के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और बिना किसी शंका के उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, अनुशासन को बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा भी बहुत जरूरी है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकती है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, तो हम अपनी आत्मा को प्रेरित रख सकते हैं और अनुशासन बनाए रख सकते हैं। कभी कभी हमें दूसरों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा वह होती है जो हम खुद अपने भीतर से पाते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? जब आपको अपने क्यों का स्पष्ट उत्तर मिलेगा, तब आपका अनुशासन भी मजबूत रहेगा। यह हमें हमारी आत्मा के साथ जोड़ता है और हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण का भाव देता है। अनुशासन केवल हमें सफलता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हमारे जीवन को भी सरल और खुशहाल बनाता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अनुशासन से काम करते हैं, तो हमें जीवन में संतोष का अनुभव होता है। हम अपने आप को अधिक सशक्त और नियंत्रित महसूस करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मसंयम से युक्त होता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। अनुशासन से ही हमें आत्मसंयम प्राप्त होता है और इससे हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जब हम अनुशासन से जीवन जीते हैं, तब ही हमें जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करना और अनुशासन बनाए रखना ही सफलता की असली कुंजी है। चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य को सामने रखकर अनुशासन से कदम बढ़ाएं और विश्वास रखें कि एक दिन आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना कर्म और अनुशासन के प्राप्त नहीं होती। अपने कर्म पर ध्यान दें, बिना फल की चिंता किए निरंतर प्रयास करें। इस मार्ग पर चलते हुए आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। आइए आज से ही अपने जीवन में अनुशासन और लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अपने अंदर की प्रेरणा को पहचानें, अनुशासन को अपना साथी बनाएं और भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने और खुशहाल रहने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि कैसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हुए आत्मविश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करना चाहिए। आइए जानते हैं कि गीता के उपदेशों से हम कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारी शक्ति हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है और हमें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देती है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में हार मानने का विचार किया, तो भगवान कृष्ण ने उसे आत्मबल और सकारात्मक सोच से प्रेरित किया। उन्होंने कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, यानी अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो जाओ। यह संदेश हमें बताता है कि हमें कभी भी नकारात्मकता के आगे झुकना नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब हमें लगेगा कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमारी सकारात्मक सोच ही हमें उठने की प्रेरणा देती है।
भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मविश्वास के महत्व को भी स्पष्ट किया है। आत्मविश्वास ही वह बल है जो हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत देता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपनी क्षमताओं पर संदेह किया तो भगवान कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और कहा, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। अगर हम भगवद गीता के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सभी चिंताओं और डर को त्याग कर भगवान में समर्पण करना चाहिए। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाते हैं तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें क्या करना है, न कि यह कि हम क्या नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच से हम अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, न कि उसके फलों पर। जब हम अपने कार्य को बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से करते हैं तो आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ता है। आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम लगातार कर्म करते हैं और अपने कार्य में सुधार लाते हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जब हम अपने कर्म में दृढ़ रहते हैं तब ही हमें आत्मविश्वास का अनुभव होता है और हमारी सकारात्मक सोच मजबूत होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह, अर्थात हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए। कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा मानकर हमें उनका सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब ही हम सशक्त बनते हैं। ये कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हमें कितनी क्षमता है। हमें अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें हर कठिनाई से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता का संदेश है कि जीवन में जो भी मुश्किलें आए, हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, अगर हम अपने मन को सकारात्मकता से भरें। सकारात्मक सोच से हम अपने अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को पहचान सकते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो हम जीवन में आने वाली हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि नकारात्मकता का कोई स्थान न हो। सकारात्मक सोच से ही हम आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को न केवल सफल बना सकते हैं, बल्कि खुशहाल भी बना सकते हैं। आइए आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। याद रखें, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जब तक लोग आपसे कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें आपसे कोई फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा सामने आता है, जो अक्सर आपको गहरी चोट पहुंचाता है। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा, ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा,
मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, इसे अपना माना, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। वास्तव में हर इंसान एक नकाब पहनकर चलता है और उसकी सच्चाई तब तक प्रकट नहीं होती जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह भी आपके लिए एक सीख है। यही चोट आपको जीवन में लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग हमेशा सुखों में जीते हैं वे थोड़े से दुख को भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनों का बुरा व्यवहार सहा है, वे छोटे मोटे दुखों से विचलित नहीं होते। जिन्होंने कभी चोट नहीं सहन की वे कभी महान नहीं बन सकते और ना ही वे बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां और बुरा समय आता है तो यह याद रखें कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहे हैं। ये तकलीफें आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रही है। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता की इन शिक्षाओं को रोजाना सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आपको हर मुश्किल घड़ी में एक मार्ग अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सके। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण जी।